जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स का एक पार्ट करने वाले हैं, दैट इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। दो नाम है इसके, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। मैं इसके बारे में कुछ भी बताने से पहले एक ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं आपसे, तो इट विल बी बेटर फॉर अस कि लाइक एक ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने देखा होगा अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनमें कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बहुत मोटे वायर यूज होते हैं और कुछ में बहुत पतले वायर यूज होते हैं। मोटे वायर्स वाले अप्लायंसेस लाइक आई विल टॉक, तो उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपके घर में एसी हुआ, राइट, फ्रीज हुआ, आयरन हुआ और गीजर हुआ या फिर मिक्सर ग्राइंडर हुआ। ठीक है, ये सब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इनमें वायर जो है बड़े मोटे यूज होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो इनमें बहुत पतले वायर यूज होते हैं, जैसे बल्ब है, नॉर्मल बल्ब, ट्यूबलाइट है, फैन है, राइट। इनमें पतले पतले वायर से भी काम चल जाता है। तो रीजन क्या है, दोनों में ये डिफरेंस क्यों है? तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मोटे वायर यूज होते हैं उनका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब करंट वो बहुत ज्यादा विड्रॉ करते हैं। एसी बहुत ज्यादा करंट लेता है, राइट, आयरन बहुत ज्यादा करंट लेता है। तो करंट ज्यादा लेता है मतलब किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, अगर हमने ये वायर पतला बना दिया, मोटा बना दिया सपोज, तो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो एट अ टाइम, राइट। इनको अगर हमने कहीं सोर्स ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जो बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रॉप नहीं डिफरेंस, से अगर हमने कनेक्ट किया तो यहाँ करंट का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, करेक्ट। यस, अगर मोटा बनाया है तो इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, करेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे मोटा अगर वायर है तो। फाइन। अब इसके जगह अगर मैं पतला वायर ले लूं तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम फ्लो नहीं हो पाएंगे, बट हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनका, लाइक एसी वगैरह हुआ, उनका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए तभी ज्यादा करंट होगा, राइट। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। अगर वही हमने इसके जगह पतले वायर्स ले लिए तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होने लगेगा, बिकॉज उसका रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का है। अब इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है बट एरिया बहुत कम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, तो कोलिजन ज्यादा होगा, उसके वजह से रेसिस्टेंस कॉज होता है। तो रेसिस्टेंस ज्यादा कब होगा? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। वायर मोटा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, राइट। रेसिस्टेंस इज inversely proportional to area of cross section. Resistance is inversely proportional to area of cross section. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होगा, तो कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो अगर एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम हुआ, तो रेसिस्टेंस और एरिया में क्या रिलेशन है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यही चीज हम जरा और सोच लें, इस वायर को बहुत लंबा ले लिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन को लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, तो कोलिजन भी ज्यादा होगा, राइट, कोलिजन ज्यादा होगा। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए ज्यादा तो कौन सा प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये दो मेन ऑब्जर्वेशन है।
अब इनके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें, हम लोग कर सकते हैं, जो कि लाइक आई विल से कि जो मोबाइल या कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स होते हैं उनमें वायर ही नहीं होता। मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, राइट। मदरबोर्ड में उनका जो मेन व्हाट वी कैन से TSMC जो बनाता है, मदरबोर्ड ही बोलेंगे उसको, तो उनमें वायर ही नहीं होता है। वो सिल्वर के ट्रैक होते हैं और उस ट्रैक्स के थ्रू एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्टेड होता है, राइट। तो लेंथ मिनिमम रखा। और आप लोग पढ़ते हैं मोबाइल में अभी 3nm 4nm नैनोमीटर्स पे बेस्ड चिप्स बन रहे हैं उनके, राइट। तो 3nm मतलब क्या है, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर मतलब क्या है कि 4 नैनोमीटर का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 नैनोमीटर है। वो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी हो गई, राइट। तो जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना लेंथ कम होगा, रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप मोबाइल्स वगैरह में पढ़ते हैं कि उनके जो चिप्स हैं, वो चिप जो है, मोबाइल का चिप जो है, अगर वो कम नैनोमीटर बेस्ड है तो एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी होती है, राइट। तो रीजन इज दैट वन। तो आपने ऑब्जर्व किया कि अगर रेसिस्टेंस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो आई कैन से रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मैं इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन से कि एक्सपेरिमेंटली it is observed that, क्या ऑब्जर्वेशन है, रेसिस्टेंस of a conductor, that is R, is कैसा है, is पहला directly proportional to the length of the conductor। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। एंड दूसरा सेकेंड टर्म, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section, that is A। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, that is L। So we can say therefore अगर R रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा therefore R is proportional to L by A। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो हम कुछ कांस्टेंट लिखते हैं, दैट कांस्टेंट इज रो L by A। यहाँ रो क्या है, रो इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, राइट। अब यहां से कुछ टर्म्स हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें मिला कि सिंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो अगर हमें रो डिफाइन करना है यहां से तो रो क्या होगा, इट विल बी R A बाई L, राइट। अब रो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो एरिया है कंडक्टर का, एक कंडक्टर ऐसा है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन वो 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और ये जो लेंथ है
दैट इज बिकमिंग 1 मीटर। अगर लेंथ 1 मीटर हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो गया, सो इफ length becomes 1 meter and area of cross section becomes 1 meter square, so therefore rho क्या होगा, it will be equals to r, because a1 हो गया, l1 हो गया, so specific resistance or resistivity of a conductor is the resistance of a wire if having, that is equals to resistance of the wire if it having, wire मतलब कंडक्टर का, whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। तो ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी हो जाएगी कब, अगर लेंथ 1 मीटर हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, लेंथ 1 मीटर हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ये रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट हो गया। रेसिस्टिविटी का यूनिट की बात करो तो यूनिट ऑफ रो क्या होगा, जस्ट वी कैन सी यूनिट ऑफ रो, ये क्या होगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, 1 मीटर इससे कैंसिल तो वी आर गेटिंग ओम मीटर। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब एक नया टर्म है, व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, एंड कंडक्टिविटी या सिग्मा इट इज 1 अपॉन रो। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, टर्म आपको पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। सो आई होप आप लोग को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का पूरा टर्म समझा होगा, और इसका बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश किया है, और फिजिक्स जो है आप उसको जितना प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझेंगे उतना आसान होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और सब कुछ समझ में भी आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।